नमस्कार। स्वागत है आपका नवरात्रि के 9 दिन 9 कहानियां की इस पावन श्रृंखला में। आज पहला दिन है और आज हम जानेंगे माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की गाथा। बहुत समय पहले ब्रह्मा के मन में उत्पन्न हुए थे प्रजापति दक्ष। वो बहुत शक्तिशाली, विद्वान अपितु घमंडी थे। उनकी एक पुत्री थी सती। सती ने जब जन्म लिया, शिव के प्रति एक आकर्षण, एक समर्पण उनके मन में स्वतः ही जन्म ले चुका था। वह शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनके पिता दक्ष को यह पसंद नहीं था। शिव एक ध्यानमग्न योगी, भस्म लगाए, सर्पों से सुशोभित, शमशान में रहने वाले बैरागी। दक्ष ने इस विवाह का घोर विरोध किया, लेकिन सती अडिग रही और अंततः उन्होंने शिव से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन शिव को नहीं। यह एक सोची समझी रणनीति थी शिव को अपमान करने की। सती को यह बात सहन नहीं हुई। शिव ने उन्हें वहां न जाने की सलाह दी, पर सती नहीं मानी। वो मेरे पिता हैं, उन्होंने कहा, मुझे जाने दो, शायद मेरा प्रेम उनके क्रोध को पिघला दे। वो यज्ञशाला पहुंची, पर वहां उन्होंने जो देखा वह उनके सीने को चीर गया। कोई स्वागत नहीं, कोई आसन नहीं था, बल्कि अपमान, तिरस्कार और ताने थे। जब उन्होंने पिता से पूछा, शिव ने आपका क्या बिगाड़ा है? दक्ष ने उत्तर दिया, वो योगी तुम्हारे योग्य नहीं है। अपमान की अग्नि में सती जल उठी और उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। शिव ने जब ये सुना तो उनका तीसरा नेत्र खुल गया। क्रोध में उन्होंने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सती के शव को उठाकर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में तांडव किया। देवताओं ने जब ये देखा कि सृष्टि नष्ट होने वाली है, तो उन्होंने विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जहां जहां ये अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। शिव मौन हो गए, ध्यानस्थ, विरक्त। वर्षों बीते, पृथ्वी पर धर्म की स्थिति डगमगाने लगी। तब शक्ति ने पुनः जन्म लिया। पर्वतराज हिमालय के घर, इस रूप में वो कहलाई शैलपुत्री। वो बचपन से ही गंभीर, सौम्य और तेजस्वी थी। उनकी आंखों में पीड़ा नहीं थी, लेकिन एक अग्नि अवश्य थी, एक ऐसा संकल्प जो पहाड़ को भी झुका दे। उन्होंने कठोर तप शुरू किया, शिव को फिर से पाने का। हिम की तरह शीतल और चट्टान की तरह अडिग। उनके तप से देवलोक भी हिल उठा। हजारों वर्षों की साधना के बाद शिव प्रकट हुए और पुनः उन्होंने अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया। मां शैलपुत्री की सवारी है नंदी बैल। दाएं हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल और ललाट पर अर्धचंद्र विराजमान है। उनका रूप शांति और संकल्प का प्रतीक है। वे न सिर्फ सती का नया रूप हैं, बल्कि हर उस स्त्री का प्रतीक हैं जो जीवन के संघर्षों से टूटकर भी उठती है और फिर से खड़ी हो जाती है। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री जी की पूजा होती है। इस दिन घट स्थापना होती है, जिसमें कलश को स्थापित कर शक्ति का आह्वान किया जाता है। इसमें मां को शुद्ध देसी घी अर्पित करें। इससे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। आज का रंग है सफेद। ये रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है। मां शैलपुत्री हमें सिखाती हैं, अपमान सहकर भी गरिमा नहीं छोड़नी चाहिए। जब रास्ता कोई न दे, तो खुद रास्ता बनाओ।
आत्मबल से बड़ी कोई शक्ति नहीं और तप, संयम और श्रद्धा से कुछ भी संभव है। अगले एपिसोड में बात करेंगे मां ब्रह्मचारिणी की। जुड़े रहिए हमारे साथ और अगर ये कथा आपके मन को छू गई तो इसे शेयर करें और आगे के एपिसोड का इंतजार करें। जय माता दी। शुभ नवरात्रि।